हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 8 नंबर का एग्जाम में आता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन विच पासेस थ्रू L0 एट t इक्वल टू 0 फॉर 2 डायमेंशन फ्लो। यहाँ पर u की वैल्यू हमको गिवन है, v की वैल्यू हमको गिवन है, w की वैल्यू हमको गिवन है। हमें निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है और रिपीट भी होता है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसे सॉल्व करने के लिए यानी इक्वेशन निकालने के लिए स्ट्रीम लाइन की, पाथ लाइन की, स्ट्रीक लाइन की, हम यहाँ पर लेट करेंगे कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एंड कैपिटल टी। ये हमारे डायमेंशनलेस कोऑर्डिनेट हैं। और यहाँ पर जो कैपिटल एक्स होगा वो हम लेट करेंगे स्मॉल एक्स अपॉन एल, कैपिटल वाई इक्वल होगा स्मॉल वाई अपॉन एल, कैपिटल जेड इक्वल होगा स्मॉल जेड अपॉन एल, और कैपिटल टी इक्वल होगा टी अपॉन टी नॉट के। ठीक है, अब यहाँ पर इनका करेंगे डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी एक्स ओवर एल। इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई ओवर एल। डी जेड इक्वल होगा डी जेड ओवर एल के, और डी टी इक्वल होगा डी टी ओवर टी नॉट के। ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू हमको गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, w की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर u इक्वल टू ये है तो u की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो x है उसकी जगह यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ से x क्या आएगा? कैपिटल x और l। तो u क्या हो गया? कैपिटल x l अपॉन टी नॉट 1 प्लस के t। देखो यहाँ पर क्या है? स्मॉल x। तो स्मॉल x की वैल्यू यहाँ से मिली, जो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। पुटअप करने के बाद हमारे पास ये आएगा t अपॉन टी नॉट की वैल्यू क्या है? वो हमारे पास t है, वो हमने यहाँ से पुटअप कर दी। v क्या है? y अपॉन टी नॉट। y की वैल्यू हमने यहाँ से ली कैपिटल वाई एल, ये हमारा हो गया अपॉन टी नॉट हो गया। w की वैल्यू 0 है, वो हमारा 0 है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या होती है? डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन बी इक्वल होता है डी जेड अपॉन डब्ल्यू के। ये तीनों हमारी आपस में इक्वल होती हैं। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। डी एक्स अपॉन यू, यू की वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, w की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है। इनकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। जैसे हम पुटअप करेंगे तो जो हमारा डी एक्स, डी वाई, डी जेड की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये तो है डी कैपिटल एक्स, यहाँ पर है डी स्मॉल एक्स। तो ये क्या है हमारा? स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड है। तो इनकी वैल्यू यहाँ से, डी वाई की वैल्यू यहाँ से, डी जेड की वैल्यू यहाँ से, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद हमने वैल्यू पुटअप करी डी एक्स की, यू की, डी वाई की, वी की, डी जेड की, डब्ल्यू की, ये वैल्यू हमने पुटअप करी। अब जो कैंसिल हो रहा है वो हमने काट दिया है। कैंसिल होने के बाद इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब एक हमारे पास ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो एक बार इसको इसके इक्वल लेंगे और एक बार इसको इसके इक्वल लेंगे। तो हमने इंटीग्रेट करा। सबसे पहले हमने इन लास्ट वाले दो टर्म को लिया, इस जीरो को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड हमारा कांस्टेंट आएगा, वो ले लिया हमने C1। ठीक है, इक्वेशन हमारी 1 होगी। फिर हम क्या करेंगे, इन दो को इक्वल लेंगे, उनका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा लॉग एक्स इजकल टू 1 प्लस के टी लॉग वाई, क्योंकि डी वाई ओवर वाई का होता है लॉग वाई। इसका क्या होगा? 1 प्लस के टी लॉग वाई प्लस के लॉग C2। लॉग C2 हमने यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आता C2, लेकिन उसके साथ हमने लॉग लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब हमारा यहाँ पर लॉग है और इसके साथ भी लॉग है, तो जब हम कांस्टेंट होता है तो उसके साथ भी लॉग लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा सॉल्यूशन है इजी होता है। ठीक है, अब यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये है लॉग वाई, ये इसकी पावर हो जाएगा वाई की। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी होती है, ये क्या है? प्रोडक्ट में है, तो क्या होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी C2 इंटू में वाई की पावर 1 प्लस के टी। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा नाउ एट एक्स इजकल टू 1, वाई इजकल टू 1 पर और जेड इजकल टू 0 और टी इजकल टू 0 पर हमारे C1 और C2 की वैल्यू आएंगी निकल के। C1 की वैल्यू है 0, C2 की वैल्यू 1 है। जो हमारी ये इक्वेशन है 1 और 2, ये हमारी है पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये अभी स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन नहीं है। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन कब निकलेगी? जब हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो C1 और C2 की वैल्यू हमारी निकलेगी, एक्स की वैल्यू 1 लेंगे, वाई की वैल्यू 1 लेंगे, जेड की वैल्यू 0 लेंगे। ये हम क्यों ले रहे हैं? जब हमने अपने सबसे पहले डायमेंशनल नेट कोऑर्डिनेट लिए थे तो वो क्या थे? एक्स इजकल टू स्मॉल एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर जो हमारा एक्स वाई जेड ये क्या है? एल एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू एल है, जेड की वैल्यू 0 है। वो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो x1 आएगा, y हमारा
1 आएगा और z हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने x y z की वैल्यू ली, t हमारा 0 होगा, तब C1 C2 की वैल्यू निकली, वो हम इक्वेशन 1 और 2 में पुटअप कर देंगे तो वो होगी हमारी स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन की जो इक्वेशन आएगी अपनी C1 C2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक तो निकलेगी यहाँ से, एक निकलेगी यहाँ से, तो वो आ गया हमारा कैपिटल Y इजकल टू कैपिटल X। इसका मतलब है y इजकल टू एक्स एंड z इजकल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, अब निकालेंगे पाथ लाइन की इक्वेशन। पाथ लाइन की इक्वेशन होती है u इजकल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी होता है डी वाई अपॉन डी टी और w होता है डी जेड अपॉन डी टी। यहाँ पर अपनी वैल्यू पुटअप करेंगे u की, v की, w की। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे और उनको एडजस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा डी कैपिटल एक्स अपॉन डी कैपिटल टी इक्वल टू एक्स 1 प्लस के टी, डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू वाई मिलेगा, डी जेड ओवर डी टी हमें 0 मिलेगा क्योंकि w की वैल्यू क्या है, 0 है। वैल्यू पुटअप कर दिया हमने अपनी इन में, तो हमें ये मिलेगा। और यहाँ पर हमारे कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड हमारे क्या है, डायमेंशनलेस कोऑर्डिनेट हैं। तब अब क्या करेंगे, इसको 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 सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल है एक्स 1 प्लस के टी, इस एक्स को इधर लेकर आएंगे, इस डी टी को इधर भेज देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस के टी डी टी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स और इसका क्या होगा, टी प्लस के टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस के कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर लॉग है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, कांस्टेंट के साथ लॉग ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, ये लॉग इधर आएगा, तो लॉग एक्स माइनस के लॉग के वन होगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स अपॉन के वन हो जाएगा, तो के वन क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, के वन इंटू में एक्सपोनेंट, ये क्या एक्सपोनेंशियल है, इसकी पावर है टी प्लस के टी स्क्वेयर अपॉन टी। देखो यहाँ पर क्या है लॉग एक्स, यहाँ पर क्या है लॉग के वन। प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब इसको में धर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का मतलब होता है एक्स अपॉन के वन, के वन यहाँ पर पहुंच जाएगा, लॉग को जब उधर भेज देंगे तो वो एक्सपोनेंस में पहुंच जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी टी हमारे पास है, वो वाई के इक्वल है, इस वाई को इसके नीचे लेकर आएंगे तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग वाई इक्वल टू टी प्लस के लॉग के टू हमारा हो जाएगा, क्योंकि डी टी का टी हो जाता है और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, उसके साथ लिया लॉग लिया, फिर इसको इधर भेज देंगे तो लॉग वाई माइनस के लॉग के टू हो जाएगा, के टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, लॉग को उधर भेजते हैं तो एक्सपोनेंट में पहुंच जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई के टू इंटू में एक्सपोनेंट टी। ठीक है, यानी ए की पावर टी, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये हो गया इक्वेशन 4। और डी जेड की वैल्यू हमारा 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमको गिवन है वो क्या है, डी ओवर डी टी इक्वल टू 0 है, डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि जेड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट के इक्वल आएगी k3। यहाँ पर कोई भी हमने लॉग नहीं लिया है तो यहाँ पर सिंपल हमने k3 ले लिया है, तो ये हो गया इक्वेशन 5। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है 3, 4, 5 ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगी पाथ लाइन की। अब हमें अपनी पाथ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए k1, k2, k3 की वैल्यू निकालनी होगी। वो वैल्यू निकलेगी हमारी जब हम पुटअप करेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0। ये जो हमारी x, y और z की वैल्यू आती हैं वो होती है हमारी डायमेंशनलेस कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि यहाँ पर x, y, z हमने लेट करा था और यहाँ पर हम स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z की वैल्यू ये पुटअप करेंगे, तब हमारे पास x, y, z की वैल्यू हमारे पास निकल के आती हैं। t हमारा इसमें 0 ही रहेगा। ठीक है, k1, k2 की वैल्यू 1 निकल के आई है, k3 की वैल्यू 0 निकल के आई है, वैल्यू हम पुटअप कर देंगे इसमें, इसमें और इसमें, तो हमारी क्या होंगी, वो पाथ लाइन की इक्वेशन निकलेगी। x की वैल्यू आई, केवल k1, k2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आएगी, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है t प्लस के टी स्क्वायर अपॉन टी, वाई की वैल्यू आएगी e की पावर t, z की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ये हो गया पाथ लाइन इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्ट्रीक लाइन निकालना है। स्ट्रीक लाइन निकालने के लिए हम यहाँ से t को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रीक लाइन निकालते हैं तो वहाँ पर t की जगह हम टाउ लेकर चलते हैं, इसलिए पाथ लाइन की इक्वेशन से t को रिप्लेस करेंगे, तो एलिमिनेशन ऑफ t को एलिमिनेट करेंगे, x इक्वल टू एक्सपोनेंट e की पावर t 1 प्लस के t अपॉन 2, t कॉमन ले लिया है। अब ये हो गया हमारा e की पावर t इंटू में इसकी पावर हो गया 1 प्लस के t अपॉन 2। ठीक है, e की पावर t y के इक्वल है, वैल्यू पुटअप कर दी है, 1 प्लस के t अपॉन t हमारा है ये। ठीक है, यहाँ से x इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो x इक्वल टू y 1 प्लस के 1 ओवर 2 लॉग y, जब इसको हम
सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी log y इक्वल टू टी। तो यहाँ पर हमने टी की जगह क्या पुटअप कर दिया, log y अपॉन टू। इसलिए x की जो वैल्यू आई है वो आई है y 1 प्लस के 1/2 log y, और z की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक है, यहाँ से क्या है, t हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब ये कहता है कि जो हमारी पाथ लाइन है विच पासिस थ्रू एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 1 होगी और जेड की वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पर जो टी है वो हमारा टाउ होगा, किसके अंदर, स्ट्रीक लाइन के अंदर। तो जहाँ पर भी हमारा टी है वहाँ पर हम टाउ पुटअप कर देंगे। तो एक्स हमारा क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ टी प्लस के 1/2 टी स्क्वायर माइनस के टाउ माइनस के 1/2 टाउ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, जब हमने यहाँ पर टी की जगह टाउ पुटअप करा तो हमारा ये हमको मिल जाता है। अब y की वैल्यू क्या होगी, एक्सपोनेंट ऑफ टी माइनस के टाउ, z की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। जो इक्वेशन ये वाली और ये वाली, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है स्ट्रीक लाइन की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t की जगह पर 0 पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन में, इसमें और इसमें t की जगह 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस के टाउ माइनस के टी स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर अपॉन 2। y की वैल्यू आएगी एक्सपोनेंस ऑफ माइनस के टाउ, z की वैल्यू 0 आएगी इसमें, इस इक्वेशन में। और यहाँ पर t की जगह पर 0 पुटअप कर देंगे तो हमें ये मिल जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाउ को एलिमिनेट करेंगे, टाउ को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी माइनस के टाउ लॉग वाई, ये आई हमारी यहाँ से। ठीक है, माइनस के टाउ लॉग वाई, और टाउ की वैल्यू आएगी माइनस के लॉग वाई, ये हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। अब निकालेंगे यहाँ से अपनी वैल्यू, x क्या है, एक्सपोनेंट माइनस के टाउ 1 प्लस के टाउ अपॉन 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस के टाउ 1 प्लस के टाउ अपॉन 2। ठीक है, इक्वल होगा, एक्सपोनेंट का मतलब है ई की पावर टाउ इंटू में इसकी पावर कितनी होगी, 1 प्लस के टाउ अपॉन 2, ई की पावर टाउ, इसकी वैल्यू हमारे पास y है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यही निकल के आएगी कि जो हमारी y की वैल्यू है वो है एक्सपोनेंट माइनस के टाउ, y की वैल्यू, y की पावर हो गया 1 प्लस के टाउ अपॉन 2, y की वैल्यू हो गया y की पावर 1 प्लस के 1 माइनस लॉग y अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करके आएगा। इसे ही जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से तो हमारे पास ये आएगी y की पावर 1 माइनस लॉग y अपॉन 2, और z हमारा 0 के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये हमारी क्या है, एक्स और वाई इक्वल है, जेड की वैल्यू 0 है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन। ठीक है, सबसे पहले हमने स्ट्रीम लाइन निकाला, उसके बाद स्ट्रीक लाइन, उसके बाद पाथ लाइन, यानी कि यहाँ पर हमारी जो तीनों इक्वेशन वो निकल के आती हैं। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% करना है, एग्जाम में बहुत बार आता है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,